हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जियोग्राफी बीए बॉय में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हम जानेंगे ग्लोब के बारे में कि ग्लोब क्या होता है और सबसे पहले इसको किसने बनाया और ग्लोब में जो रेखाएं बनी होती हैं वो क्या होती हैं और ग्लोब में रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो इनको समझेंगे आज। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ग्लोब क्या है। तो पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप या फिर बोल सकते हैं पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल जो हूबहू पृथ्वी की तरह लगे। पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल जो हूबहू पृथ्वी की तरह लगे। और अगर इसकी बात करें तो पृथ्वी से अगर इसकी कंपेयर करें तो पृथ्वी को और देखें और इसको देखें तो ग्लोब का बजट थोड़ा कम रहता है और पृथ्वी का बहुत ज़्यादा रहता है। इन दोनों में ये अंतर हो जाता है कि ग्लोब पृथ्वी का ही एक रूप है और इसमें जो रेखाएं होती हैं ग्लोब में वो काल्पनिक, इसमें तो रियल में दिखाई जाती हैं, लेकिन ये रेखाएं पृथ्वी पे अगर देखी जाए तो काल्पनिक होती हैं, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं लेकिन वो रियल में नहीं होती हैं। और अगर ग्लोब की बात करें तो जिस प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है उसी प्रकार ग्लोब भी अपने अक्ष पे घूमता है। और सबसे पहले इसको किसने बनाया? मार्टिन ने। ये जर्मन के नागरिक थे, मार्टिन वेहम। इन्होंने सबसे पहले बनाया इसको और इन्होंने कोपरनिकस के सिद्धांत पे बनाया इसको। कोपरनिकस का सिद्धांत ये था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और 1530 में बनाया और ये सिद्धांत दिया इन्होंने। और इससे पहले लोग मानते थे कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है और इन्होंने ये भी बता दिया था कि पृथ्वी कैसी है, गोल है। और फिर इन्होंने जो सबसे पहले बनाया मॉडल तो उसका नाम था इरडोफेल, जिसको अर्थ एप्पल भी बोलते हैं। और ग्लोब में अगर इसकी बात की जाए तो रेखाएं क्यों होती हैं और अगर बात करें तो किसी भी देश को समझने के लिए रेखाएं की आवश्यकता हमें पड़ती हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें, एक सर्कल बना दें और बोलें कि किसी भी स्थान को अगर डिफाइन करना चाहें तो इसमें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जैसे कि पॉइंट मान लिया तो हम इसको किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हम कहाँ पे हैं और इसमें कुछ दिया नहीं है जिससे हम समझ नहीं सकते हैं कि किस पोजीशन उसको कौन सी बताएं। तो इसमें अगर देखा जाए तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण भी नहीं लिखा हुआ है और साउथ नॉर्थ ये जो पोल भी नहीं बने हुए हैं, तो इसमें हम नहीं समझ सकते ऐसे कि क्या है। इसीलिए हमको क्या हुई, रेखाओं की आवश्यकता पड़ी। तो ये रेखाएं क्या होती हैं तो समझने के लिए हमें इन रेखाओं की आवश्यकता पड़ती ही है। अगर कोई सर्कल है तो उसमें हम नहीं समझ पाएंगे कि कौन किसका स्थान क्या है, और इसमें समझ सकते हैं कि पोजीशन बता के, जैसे कि ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल। ग्लोब में रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं? ग्लोब में रेखाएं 2 प्रकार की होती हैं, तो हम समझेंगे वो कौन कौन सी होती हैं। एक होती हैं अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? उत्तर या दक्षिणी बिंदु से पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणात्मक दूरी। उत्तर या दक्षिणी बिंदु से पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणात्मक दूरी अक्षांश रेखाएं कहलाती है। पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव से मापी गई दूरी, कोणात्मक दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं। और अगर इसकी बात करें तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, या बोल सकते हैं विषुवत रेखा या इक्वेटर भी बोला जाता है इसको। और तीसरा पॉइंट देखें, मध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? नॉर्थ में 89 नॉर्थ में होती है और 89 साउथ में होती हैं। और
89 नॉर्थ में होती हैं, 89 साउथ में होती हैं, और एक हम इक्वेटर को इंक्लूड कर लेते हैं, तो टोटल हो जाती हैं 179। और अगर दो पोल को भी ऐड कर लिया जाए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को, तो टोटल हो जाती हैं 181। और अगर इनकी दूरी की बात करें, जो रेखाएं होती हैं 1 डिग्री, तो वो होती है, अगर 1 डिग्री मान लिया कि ये 1 डिग्री पे 2 रेखाएं हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 1111.32 किलोमीटर। जो दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है वो होती है 111 किलोमीटर। और अगर देशांतर की बात करें, तो ये किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान यामोत्तर के पूर्व या पश्चिम में होती हैं। किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान रेखा के पूर्व या पश्चिम में होती हैं, ये होता है। इसकी डेफिनेशन अगर बोलें तो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। भूमध्य रेखा के, या ऐसा बोल सकते हैं, भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और इनका टाइमिंग कितनी होती है? 1 डिग्री में 4 मिनट। जैसे कि बोलें कि पृथ्वी 4 मिनट में कितने एंगल घूमती है, तो बोलेंगे 1 डिग्री। अगर 1 घंटे की बात करें तो 15 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। और अगर इसकी बात करें अक्षांश रेखाओं की, तो ये क्या होता है कि जो बीच से पृथ्वी को हाफ बराबर भागों में बांटती है, तो ऊपर का हो जाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे का हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो जो उत्तरी गोलार्ध में 22.5 डिग्री पे रेखा होती है, उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। और ऐसे ही उसके ऊपर 66 डिग्री पे होती है आर्कटिक वृत्त, वो भी एक रेखा होती है, तो उसको नाम दिया गया है आर्कटिक वृत्त। और ऐसे ही नीचे अगर देखा जाए साउथ पोल की तरफ, दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो ये जो 22.5 डिग्री पे होती है, इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा, जिसको ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। और 66.5 डिग्री की बात करें तो अंटार्कटिक वृत्त ये रेखा होती है। ये वृत्त का बोलें तो वृत्त गोला के टाइप की होती है, तो अगर घुमा के देखें तो एक सर्कल बन जाता है, इसलिए वृत्त लगा दिया जाता है पीछे। और अगर सूरज की बात करें तो सूरज इसी एरिया में चमकता है। जैसे सनलाइट आए तो सीधी सीधी इस पूरे एरिया में पड़ती है। अगर ऊपर या नीचे की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि तिरछी लाइट जाने लगती है। और अगर इसकी बात करें तो ये पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। और अगर इसके जो ये बीच में रेखा होती है, अगर इसकी बात करें तो ये इसको बोलते हैं प्रधान रेखा, जो क्या है कि लंदन से होके जाती है, लंदन के ग्रीनविच से होकर जाती है। इसकी बात करें तो प्रधान रेखा इसका नाम है, और ये लंदन के ग्रीनविच से होकर जाती है। और ये हमारी होती है पूर्व दिशा, ये होती है पश्चिम दिशा, ये होती है उत्तर, ये होती है दक्षिण। बाय दोस्तों, तो आपसे मिलते हैं हम सेकंड पार्ट।